बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री पन्नाथ धाम की जय। बंदो सतगुरु चरण को करुष प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करू प्रणाम। पियाज को पल पल करू प्रणाम। वंदे महापुरुषे ते चरणारविंदम। अनंत श्री प्रेम सखी पुष्पावती परमहंस श्री गोपाल मुनि जी महाराज की। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि जी। सुंदर साथ जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आराधनीय शक्ति श्री श्यामा जी अपनी 12,000 रूहों के संग इस नश्वर जगत में सुरता रूप से खेल देखने के लिए आई। इनके 40 जुट हैं और एक जुट के सिरदार सिरमौर सखी। ऐसी हमारी सिरदार सिरमौर सखी एक पुष्पावती सखी है जिन्होंने जो तन धारण किया उस तन का नाम गोपाल मुनि जी। सुंदर साथ जी गोपाल मुनि जी परमहंस अवस्था में पहुंचे तो अनंत परमहंस गोपाल मुनि जी महाराज एक सिंधु के समान है और हम सब एक बूंद के समान है। हमारी हैसियत नहीं है कि हम अथाह जल राशि महासागर को व्यक्त कर सके या उनके जीवन गाथा को हम व्यक्त कर सके। फिर भी जैसे श्री कृष्ण का चिंतन करते करते गोपियां कृष्ण में हो गई थी, इसी भावना से प्रेम भाव से ओतप्रोत होकर हम अपने परमहंस गोपाल मुनि जी की उस जीवन गाथा को छोटी छोटी नाटिकाओं के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। चाहे हमारा स्तर हो या ना हो, एक छोटा सा ही प्रयास है। परमहंस महाराज जी के चरणों में और आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में विनम्र निवेदन है कि इनमें कोई त्रुटि हो तो कृपया उसको क्षमा। चलिए सुंदर साथ जी परमहंस गोपाल मुनि जी की जीवन लीला की। उत्तर प्रदेश में मधुबनी ग्राम एक पवन पावन भूमि है। उस गांव में गौतम मधुबनी मिश्र वंश में विद्याभूषण वेदमणि और उनकी पत्नी सुलक्षणा देवी रहती, जिनका जीवन अत्यंत सात्विक और भक्ति भाव से ओत-प्रोत था। उनके इन्हीं स्वभाव के कारण उनके 3 पुत्र रत्न की प्राप्ति, जिनमें गोपाल मुनि जी सबसे छोटे पुत्र थे। जिन माता पिता को ऐसे पुत्र प्राप्त हो वे माता पिता तो धन्य हो जाते हैं। नरसिंह मेहता ने भी कहा है, भरत खंड में जन्म लेकर जिसने हरि गुण गाया है, धन्य धन्य उस माता पिता को, धन्य धन्य उस जननी को, धन्य धन्य उस जननी के। सुंदर जी जब कलयुग के 4,690 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तो विक्रम संवत 1616 में श्री परमहंस जी का प्रादुर्भाव होता है। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की प्रथमा दिन रविवार के अपराह्न 4 बजे इस धरा पर उनका प्रकटीकरण होता है। माता पिता उनके जन्म उत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। भाइयों सुलक्षणा बहन, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। आओ बहनों, आप सबका स्वागत है। सुलक्षणा बहन अपने पुत्र के दर्शन तो कराओ। हाँ क्यों नहीं बहन, आओ। अरे आपका बड़ा प्यारा है, बड़ा सुंदर है। सुलक्षणा बहन आपका लल्ला तो बड़ा प्यारा है। हाँ सही कह रही हो बहन, परमात्मा की विशेष कृपा हुई है। अरे तीसरा पुत्र रत्न पैदा प्राप्त हुआ है। अरे हाँ सखियों, तभी तो कहा है होनहार निर्वाण के होत चिकने पात। तभी तो कहा है परमात्मा की प्राप्ति
शक्ति से ही ऐसा पुत्र प्राप्त होता है। हाँ पुत्र बहन, के तो बचपन में ही पाँव दिखाई देने लगते हैं। बच्चे के गुण तो बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। तो ये आपके पुत्र तो पालने में भी इतना प्यारा सुंदर लग रहा है। कोमल कोमल चरण, इतना प्यारा मनमोहक, बड़ा सुंदर बालक। हाँ रे बहन, तुम सत्य कह रही हो। तो चलो चलकर मंगल गीत गाएं। नहीं, बस जितना ही मुझे बोलना ना। गोपाल मुनि जी का व्यक्तित्व और रूप माधुर्य अति सुंदर मनमोहक था। सभी नर नारी उन पर बहुत ही मोहित थे। और विशेषकर अब जब इनके माता पिता इनका जन्म उत्सव मना रहे थे। अब धीरे धीरे गोपाल मुनि जी बड़े होते हैं। तो 6 महीने के होते ही इनके माता पिता इनका अन्नप्राशन का संस्कार कराते हैं। घर में उत्सव का माहौल होता है, सभी लोग बहुत खुशियां मनाए रखते हैं। तो तभी एक अद्भुत और अनहोनी घटना घटित होती है। अचानक एक तांत्रिक महिला वहां पर आ जाती है और अपने मारक तंत्र विद्या से उन पर जादू कर देती है, जिससे गोपाल मुनि जी की मृत्यु हो जाती है। मेरा तो काम बन गया। अरे मेरी शक्तियां कम होती जा रही है। अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए मुझे एक बच्चे की आवश्यकता है। क्यों ना चलो इस गांव में देखती हूँ किसी बच्चे को। शायद इस घर में खुशियां मनाई जा रही हैं, बहुत खुशियां मनाई जा रही हैं। चलो देखती हूँ। ये ये बालक तो बहुत सुंदर है, चलो इसे उठा लेती हूँ। नहीं नहीं नहीं, यदि मुझे किसी ने देख लिया तो क्यों न मैं इस बालक पर मार्क विद्या का प्रयोग करके इसे मार डालूं। जब इसके माता पिता इसे दफना देंगे तो मैं इसे पुनः जीवित करके इस पर तंत्र साधना करूं। हाँ यही सही रहेगा। हाँ यही सही रहेगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा। तो देखो तो हमारे लल्ला को क्या हो गया। अभी तो ये खेल रहा था, न जाने इसके फल में क्या हो गया। जाइए आप जल्दी से वैद्य जी को बुला कर लाइए, जाने मेरे लल्ला को क्या हो गया। आप जाइए वैद्य जी को बुला कर लाइए,
लल्ला मेरा लल्ला। अभी तो ये खेल ही रहा था, पता नहीं इसे किसकी पूरी नजर लग गई। दक्षिणा क्या हो या क्यों रो रही हो? देखिए ना हमारे लल्ला को क्या हो गया, अभी क्या तो हो खेल गया? रहा जान था। के दिखाओ लल्ला को, क्या हो गया? देखो दक्षिणा लल्ला मेरा लल्ला, आंखें तो खोल लल्ला। गोपाल आंखें तो खोल के देख, गोपाल देख तो लल्ला। दक्षिणा चुप हो जाओ, मैं वैद्य को बुला कर लाता हूँ। लल्ला क्या हो गया तुझे? अभी अभी तो पता नहीं बहन मेरे लल्ला को क्या हो गया, अभी तो खेल रहा था, पता नहीं मेरे लल्ला को क्या हो वैद्य जी गया। चलिए तो बोलो हमारे मेरे लल्ला को लल्ला। देखिए। गोपाल आंखें तो खोल बेटा, गोपाल लल्ला देखियो मेरा वैद्य जी लल्ला। लल्ला को क्या हो गया है? वैद्य जी देखो मेरे लल्ला को क्या हो गया, देखिए आप। देखो वैद्य जी क्या हो गया है। अरे इसकी तो लल्ला हृदय मेरा गति ही लल्ला। रुक गई है। परमात्मा की मर्जी के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा ये नहीं लो। हो सकता वैद्य जी, मेरे लल्ला को कोई औषधि दे दो जिससे ये जल्दी से ठीक हो जाए। लल्ला मेरा लल्ला। आज जी इधर से गोपाल देखना वैद्य तुझे जी, क्या हो एक गया? बार और देखना लल्ला को क्या लल्ला हो गया मेरा है। लल्ला। एक बार और देखना। मैं इस पे कुछ नहीं कर सकता। गोपाल ये नहीं औषधि तो सकता, दो, एक बार तो बार बुला के औषधि देखो। तो दे दो। नहीं देखो मैं एक मैं बार इसमें और। कुछ नहीं कर सकता। देखिए ना मेरे लल्ला को क्या लाओ हो मुझे गया। देव नहीं मैं सुलक्षणा, अपने लल्ला को लाओ नहीं मुझे दूंगी। देव। नहीं मैं अपने लल्ला को नहीं दूंगी। गोपाल गोपाल मेरा लाओ लल्ला। नहीं सुलक्षणा, मैं नहीं लाओ। दूंगी अपने लल्ला को। बहन गोपाल दिया लल्ला जाओ। मेरा लल्ला। इस प्रकार जब बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो परिवारजन और सगे संबंधी रोते बिलखते हुए उस बच्चे को शमशान घाट में ले जाकर दफना देते हैं। उसको दफनाने के बाद जैसे ही घर वापस आते हैं तो कुछ समय के बाद वह तांत्रिक महिला वहां पहुंच जाती है और उस बच्चे को जमीन से निकालकर लेकर चलती है और उस पर अपनी तंत्र विद्या करके उसको पुनः जीवित कर लेती है। तभी अचानक आहा एक दिव्य पुरुष वहां पर प्रकट होते हैं। आहा रुक मेरा तो काम बन गया। रुक जाओ, वो दुष्ट आत्मा, यह तुम क्या कर रही हो? इस बालक को कहाँ ले जा रही हो? कौन हो? मुझे क्यों रोक रहे हो? यह बालक मेरा है क्योंकि मैंने अपनी जीवित किया है। इससे मैं अपनी तंत्र साधना सिद्ध करूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। इस बालक को मुझे दे दो। चामुंडाए स्वाहा। नहीं मैं नहीं दूंगी। तुम क्या कर लोगे? ये मेरा है, मैं नहीं दूंगी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाए स्वाहा। तुम मेरी शक्ति को नहीं जानती। मेरी शक्ति से तुम यही भस्म हो जाओगी। अच्छा इतना बल है तो दिखाओ आज। इस बालक को देखती हूँ मैं कि कुछ लेते हो। तो देख मेरी शक्ति का बल तुझे कैसे भस्म करता हूँ। बचाओ बचाओ। इस प्रकार उस दिव्य पुरुष ने अपनी शक्ति के बल से उस तांत्रिक महिला का अंत कर दिया और गोपाल मुनि जी को लेकर उनके घर उनके माता पिता के पास आ। माता पिता और सभी परिवारजन गोपाल जी को पुनः जीवित देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और पुनः खुशी का माहौल हो जाता है। नाचना गाना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक उसी समय वह दिव्य पुरुष तो अंतर ध्यान हो जाते हैं। इसी समय सुंदरसाल जी समय बीतता जाता है और गोपाल मुनि जी को उनके माता पिता गुरुग्राम में विद्याधर जी के पास विद्यार्जन करने के लिए भेज दिए। विद्या पाने की उनके मन में प्रबल जिज्ञासा थी। विक्रम संवत 1632 में जब इनकी आयु 16 वर्ष की हो गई तब विद्यालय जाते समय फिर राजी महाराज जी आवेश रूप से उनको पुनः दर्शन देकर इनका मार्ग प्रदर्शन करते हैं और कहते हैं
सोच में डूबे हो बच्चा? हे महात्मा जी, मुझे विद्या अर्जन करनी है और मुझे कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा। ये बच्चा, तुम विद्या अध्ययन करने काशी जाओ, और अगर जाओगे तो शंकर भगवान स्वयं तुम्हारे सहायक होंगे। जैसी आपकी आज्ञा। इस प्रकार साधु के वचनों पर विश्वास करके गोपाल मुनि जी मन ही मन में काशी जाने का निर्णय ले लेते हैं। लेकिन किसी का साथ न होने के कारण और न ही कोई साधन होने के कारण वे जा नहीं पा रहे थे। लेकिन जहाँ चाह होती है वहां राह भी अवश्य होती है। राजी महाराज जी की मेहर से एक दिन विद्यालय में जाते समय ही गोपाल मुनि जी को साधुओं की एक जमात मिलती है, और जमात को देखकर वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनसे पूछते हैं। आप सभी मानव कहाँ जा रहे हो? हम सभी महात्मा अयोध्यापुरी जा रहे हैं। आपका पूछने का मकसद क्या है? मैं अपने गुरु जी के पास अध्ययन करने जा रहा हूँ। आपसे पूछने का मकसद यही है कि मुझे अध्ययन करने के लिए काशी जाना है, लेकिन जाना कैसे है? कोई संगी साथी नहीं मिल रहा इसके साथ हम चले जाएं। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब हम काशी कैसे जाएंगे शिक्षा अध्ययन करने के लिए? अच्छा, हम सभी साधु अयोध्यापुरी जा रहे हैं। रामनवमी का त्योहार मनाकर फिर काशी जाएंगे। चलिए, आप हमारे साथ चलिए, आपको काशी छोड़ देंगे। जैसी आपकी आज्ञा। तो चलो। चलिए। इस प्रकार 16 वर्ष की अवस्था में गोपाल मुनि जी बिना घर बताए ही साधुओं की जमात के साथ काशी के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। इधर जब विद्यालय नहीं पहुंचते तो उनके गुरुजी बहुत ही दुखी होते हैं। सब जगह तलाश करने के बाद उनके घर में खोज करवाते हैं कि आखिर क्या कारण है जो गोपाल विद्यालय नहीं आए। उधर माता पिता को पता चलता है कि गोपाल विद्यालय नहीं गए तो वे भी अत्यंत चिंतित होते हैं। बहुत खोज करवाते हैं, लेकिन कहीं जब पता नहीं लगता तो हार कर फिर गुरु जी के पास ही आते हैं, क्योंकि वे ज्योतिष विद्या भी जानते हैं। तो वे उनसे आकर पूछते हैं और बातें करते हैं। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम वैद्य जी, प्रणाम। आइए बैठिए, कैसे आना हुआ? गुरुजी गोपाल नहीं आया है? गोपाल तो 2 दिनों से पाठशाला नहीं पहुंचा। क्या वो तो घर वापस नहीं आया? गुरुजी पाठशाला के लिए 2 दिन से गोपाल करते नहीं पहुंचा। पाठशाला तो नहीं पहुंचा। फिर कहाँ गया होगा गोपाल? रास्ते में किसी ने उसका अपहरण तो नहीं कर लिया? पता नहीं क्या हुआ होगा, कहाँ गया होगा। गाँव वालों से उसकी कोई दुश्मनी तो नहीं है? नहीं वैसे तो गांव में किसी की दुश्मनी नहीं है। वैसे तो साथी है, हंस फूस है। किसी ने ऐसी बात की, उसके विवाह के बारे में कोई बात की हो, गाँव वालों से कोई दुश्मनी हो? गांव वाले से तो कोई दुश्मनी नहीं है। विवाह की भी कोई हमने घर में बात नहीं की गोपाल के सामने। कोई घटना ऐसी हुई हो जो गोपाल के मन को बात लगी हो? घटना तो गोपाल को नहीं, बचपन में एक घटना हुई थी। एक महिला, तांत्रिक महिला ने उसके प्राण हर लिए थे। एक दिव्य पुरुष ने आके उसको जीवित करा था। एक बचपन में ये घटना हुई थी। ठीक है वैद्यमणि जी, आइए उनकी कुंडली के आधार पर देख लेते हैं कि गोपाल कहाँ है। देखना आप। वैद्यमणि जी, चिंता की तो कोई बात नहीं है। गोपाल चिरंजीवी है। उसके मन में कसन भावना उभरी हुई है। जिसके मन में कृष्ण उपासना उभरती है, उस संसार के पाप कर्म संगलन जीवों को मुक्ति प्रदान करने हेतु और जो ब्रह्म सृष्टि की जागृत करने हेतु प्रकट हुई है, उसे आप अपना पुत्र ना समझे। वह तो परमात्मा की शक्ति का स्वरूप है। आपका जीवन तो धन्य हो गया है। आप तो कृतार्थ हो गए हैं। ये वसुंधरा भी पावन बन गई है। कुल पवित्रम चंडी करतात वसुंधरा पुष्पावती चयने आप चाहिए। आप घर जाइए और परिजनों को समझाइए कि
तालाब हो तो उस पर मेड़ बनाई जा सकती है, नदी पर बांध बनाया जा सकता है। गोपाल तो सागर है, एक सागर के समान है, उसे कैसे बांधा जा सकता है। दीपक को कोने घर के कोने में छिपाया जा सकता है, सूरज को कैसे छिपाया जा सकता है। गोपाल तो इस संसार का सूरज है, उसे कैसे रोका जा सकता है, कैसे छिपाया जा सकता है। इस संसार के जीवों को मुक्ति प्रदान करने के लिए और इस वसुंधरा को पावन करने के लिए ही गोपाल का प्रकटन हुआ है। गोपाल कोई पामर जीव नहीं है। आप घर जाकर सबको ये बताइए कि गोपाल तुम्हारी और हमारी ममता उसको नहीं बांध सकती, और हमें सत्य को स्वीकार करना चाहिए, ना कि उसके लिए तो वासुदेव कुटुंब कम है, विच रही सत अवनी के हेता जड़ जीवन को कराई सचेता, उसके मन मन भी निकल समन के हमें अभिनंदन करना चाहिए, इसी में हम सबका कल्याण है। गोपाल महान पुरुष के रूप में जाने जाएंगे और संसार के जीवों और ब्रह्म सृष्टि को जागृत कर परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे। आप चिंता ना करें वेदमणि जी, आप घर जाइए और घर वालों को जाकर बताइए कि चिंता की कोई बात नहीं, गोपाल सुरक्षित है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम वेदमणि जी। इस प्रकार गुरुजी के समझाने पर माता पिता को बहुत तसल्ली होती है और घर वालों को जब बताते हैं तो उनको भी बड़ी सांत्वना मिलती है। उधर गोपाल मणि जी महात्माओं के साथ घूमते घूमते विक्रम संवत 1634 में अयोध्या पहुंचते हैं। मकर संक्रांति के पर्व पर प्रयागराज पहुंचे और वहां मकर के मेले में आकर भरद्वाज ऋषि के आश्रम में विश्राम करते हैं। अब इनकी आयु 18 वर्ष की हो जाती है। एक दिन क्या होता है, त्रिवेणी में 3 दिन तक स्नान करते हैं और तीसरे दिन मध्य रात्रि में जब ध्यान अवस्था में बैठे होते हैं तो तभी गंगा देवी स्वरूप में उनके सामने प्रकट होती है। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम देवी। हे मातेश्वरी, आप कौन हैं? मैं नहीं जानता, अपना परिचय दे देवी। हे बाबा जी, मैं गंगा जी हूँ। बाबा, मैं अपने पूर्व कथा आपको सुनाती हूँ, आप सुनिए। राजा सगर के पुत्र का कपिल मुनि के श्राप से भस्म होने के कारण विनाश हो गया था। उनका उद्धार करने के लिए राजा सगर से लेकर 3 पीढ़ी के वंशजों ने मेरी तथा ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। बाबा जी, फिर राजा भगीरथ ने तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहा। फिर राजा भगीरथ ने अपनी इच्छा प्रकट की कि बाबा जी, हमारे पूर्वजों का उद्धार करने के लिए मुझे धरती पर भेजा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोलकर मुझे मृत्यु लोक में जाने का आदेश दिया, जिससे बाबा जी में आदेश सुनकर थर थर कांप गई, क्योंकि मृत्यु लोक में पापी जन अपने पाप से मेरे जल में धोकर पुण्य पाप करने लगेंगे और बाबा जी उन्हें भी मुझे धोना पड़ेगा। इस प्रकार मैं तो बाबा जी पाप से मलिन हो जाऊंगी, अतः कृपया करके आप मुझे मृत्यु लोक में नहीं धकेलिए। फिर बाबा जी मेरी प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास गए। भगीरथ खुद ही अपने वरदान की कथा बताई। वे मृत्यु लोक में जाने की मेरी अनिच्छा भी बताई। तब बाबा जी फिर भगवान ने मुझे अपने पास बुलाया और बुला करके समझाया, हे गंगे, आप मृत्यु लोक में जाइए। सगर के 60,000 पुत्रों से लेकर जो भी पापी अपने पाप का पश्चाताप करके मेरे पवन नीर में स्नान करेगा, वह बाबा जी आप मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार बाबा जी मेरे अंदर एकत्रित हुए पापों में से मुझे मुक्त करने 28वें कलयुग में 5,000 वर्ष पूरे
होने से पहले अक्षरातीत अंगों में ब्रह्म सृष्टिया स्वरूप विहार करने आएंगे। बाबा जी जिन जिन तीर्थ व जलाशयों को उनका चरण स्पर्श होगा, उनके एक त्रित पाप लोक भस्म हो जाएंगे। तब बाबा जी मुझे तब बाबा जी मुझे पाप मुक्त होने की अनुभूति होगी। समझूंगी कि कोई ब्रह्म सृष्टि की वासना चरण स्पर्श हुआ है, जिनकी चरण रज के लिए विष्णु ब्रह्मा व महादेव भी तरसते हैं। बाबा जी उनके चरण रज मुझे सहज प्राप्त होंगे। अतः बाबा जी मैंने मृत्यु लोक में जाकर इस अलाभ्य अवसर का लाभ लिया। दीक्षा मंत्र ने कृष्णस्य नरा मोक्षम प्रजान्ते वे किम पुनर्य सदा भावत्या पूजन्ते ऐच्छन्त्यम द्विजा। बाबा जी में विष्णु भगवान का वचन सुनकर मृत्यु लोक में उतर आई हूँ और दीर्घ काल से पापी जीवों का पाप मुक्त कर उनके पापों का बोझ वहन कर रही हूँ। लेकिन बाबा जी अपने चरण स्पर्श से मैं इस भार से मुक्त होकर फूल जैसा हल्का पवित्र निर्मल अनुभव कर रही हूँ। बाबा जी आपके चरण रज व आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई हूँ। मुझे भगवान विष्णु के वचनों का साक्षात्कार हो गया है। बाबा जी मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। प्रणाम बाबा जी, प्रणाम हे जी। देवी, हे देवी, मैं तो एक जिज्ञासु हूँ और महात्मा जी के कहने पर विद्या अध्ययन करने के लिए काशी आया हूँ। हे देवी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस प्रकार प्रणाम जी, प्रणाम बाबा। इस प्रकार गंगा जी स्तुति करके अंतर ध्यान हो गई और गंगा जी के वचनों से गोपाल मणि जी को विश्वास हो गया कि वास्तव में मेरे अंदर कोई प्रबल शक्ति है। इस तरह से प्रयाग में एक माह तक रहते हैं। फिर यहाँ से चलते चलते काशी जी पहुंच गए और यहाँ आकर सोचने लगे कि विद्या अध्ययन करने के लिए मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं। ऐसा सोचते सोचते एक दिन गंगा जी के असी घाट पर रात्रि के 4 बजे बहुत गहन ध्यान अवस्था में पहुंची हुई थी। तभी वहां पर विद्या की देवी सरस्वती प्रकट होकर उनको प्रणाम करती है। हे देवी, आपके चरणों में प्रणाम। हे देवी, आप कौन हैं? कृपया कर बताइए, अपना परिचय दीजिए देवी। प्रणाम जी, महाराज जी प्रणाम। मैं विद्या की देवी सरस्वती हूँ। आप तो महाविद्या के अधिपति के भी अधिपति हो महाराज, इसलिए मैं आपके दर्शन करने आई हूँ। दर्शन करने और सेवा करने आई हूँ। महाराज, आप किस लिए चिंताग्रस्त हो? हे देवी, देवी, आप मेरी स्तुति क्यों कर रही हो? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, एक साधु की तरह हूँ। विद्या ध्यान करने के लिए काशी आया हूँ। काशी जा रहा हूँ ताकि मैं परम तत्व की खोज कर सकूं। महाराज, आपको अपने स्वरूप की स्मृति हुई है। आपकी स्थिति ठीक हिरण की भांति है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखत नहीं, दुनिया देखत नहीं। जैसे कस्तूरी मर्ग की नभी में रहती है, फिर भी कस्तूरी की खोज में वे मन मन भटकते हैं। महाराज, वैसे ही आपके साथ भी हुआ है। आपके ऊपर अविद्या का जो पर्दा है वह इस क्षण हट जाएगा। महाराज, इस ब्रह्मांड में जितने प्रगट एवं अप्रगट वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराण की विद्या है वह सब आपको मुखाग्र हो जाएगी। समस्त जगत जनों का और जगत की विद्या का
उद्धार करने के लिए आप पृथ्वी पर पधारे हो। महाराज, आपके दर्शन करके मैं धन्य धन्य हो गई। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम देवी। ऐसा कहकर और चरणों में प्रणाम करके सरस्वती देवी अंतर्ध्यान हो जाती है। इधर गोपाल मणि जी की स्थिति ऐसी ही थी कि मनुष्य जब नींद में होता है तो उसे आस पास का कुछ नजर नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो नींद से जागृत होता है तो उसे आस पास सब कुछ दृष्टिगोचर होने लगता है। इसी प्रकार गोपाल मणि जी को इसी क्षण से सकल शास्त्र विद्या का अनुभव होने लगा। क्यों? क्योंकि विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती इनके अंतर हृदय में सेवा के लिए विराजमान जो हो गई थी। इस प्रकार यहाँ से परमहंस जी को संपूर्ण वेद शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है और काशी में ही रहते रहते ये अपने माता पिता को भी यहाँ पर बुला लेते हैं और वेद शास्त्रों के साक्ष्यों से उनका मोह माया से विरक्त कर देते हैं। माता पिता की मुक्ति का ज्ञान प्राप्ति के बाद वे काशी में ही रहना चाहते थे, लेकिन गोपाल मणि जी ने उनको समझाया कि हे माता पिता, ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम काशी में रहकर ही भक्ति कर पाओगे। तुम चाहो तो मधुबनी में जाकर भी भजन कर सकते हो, क्योंकि वहां पर तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम, परमात्मा सर्वव्यापी है। तुम जहां जाओगे वहीं जाकर भजन भक्ति में अपना बाकी जीवन बिताइए। इस प्रकार वे गोपाल मणि जी की आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं और मधुबनी में जाकर भजन भक्ति करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। प्रणाम माता श्री। प्रणाम पिता श्री। प्रणाम बेटा। गोपाल मणि, तुम कहाँ थे गोपाल बेटा? मेरी तो आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। माता, आप मोह के बंधन को त्याग दो, क्योंकि यह जन्म मरण में फंसाने वाला है। यह जगत मिथ्या है। यहाँ ना कोई किसी का पुत्र है और ना ही कोई किसी का पिता है। यह मानव देह परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिली है। ठीक है बेटा। ऐसा पुत्र रतन पाके तो धन्य हो गए हम बेटा। हम तेरा जन्म हमारा तुम्हारा ले मतलब जन्म हुआ ना तो हम धन्य हो गए। माँ बाप तुम्हें पाके ऐसा पुत्र रतन हुआ हमारे। हम काशी में रहेंगे, यही ज्ञान पूजा करेंगे आपके साथ ही। नहीं पिताश्री, यह जरूरी नहीं है कि आप काशी में रहकर ही भक्ति करें। आप मधुबनी वापस जाइए, वहीं भजन कीजिए। और परमात्मा सर्वव्यापक है। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। ठीक है पुत्र। हम वहीं पे चले जाओ। इस प्रकार माता पिता मधुबनी चले जाते हैं और गोपाल मणि जी यहाँ 2 महीने तक 2 वर्ष तक निवास करते हैं और फिर चित्रकूट से प्रस्थान करते हैं। आगे की जीवन लीला को सुंदर साथ जी अगली मीटिंग में प्रस्तुत किया जाएगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमहंस श्री गोपाल मणि जी महाराज